फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल पाठशाला, आपकी पाठशाला। तो आखिरी लेक्चर में जो हमने डिस्कशन किया था वो था 1857 के क्रांति के कारण। वो जो कारण हमने डिस्कशन किए थे वो दो कारण लास्ट टाइम डिस्कस हो चुके थे। उन्हीं कारण को दोबारा से रिवाइज करते हुए हम सारे के सारे कारण आज समझते हैं। सबसे पहला कारण था धार्मिक कारण, यानी कि रिलीजियस कॉज। इसमें जो हमने डिस्कशन किया था वो ये कि अगर ब्रिटिश आर्मी में आप सिलेक्टेड हैं और अगर आपको आर्मी में जाना है तो पंडितों से कह दिया गया कि आप टीका नहीं लगाएंगे, मुसलमानों से मना कर दिया गया आप दाढ़ी नहीं रखेंगे, सरदारों से मना कर दिया आप पगड़ी नहीं बांधेंगे। इन सभी कारणों के अलावा लोग इससे तो गुस्सा हो ही रहे थे। और भी कुछ कारण थे, जैसे कि अपनी शिक्षा में जो अभी तक उर्दू को मेन प्रायोरिटी दी जा रही थी, अब उर्दू की जगह इंग्लिश को ला दिया गया। जब इंग्लिश को माध्यम रखा गया तो लोगों को लगा कि ये जो लोग हैं ये अपनी तरफ हमें आकर्षित करना चाह रहे हैं, मतलब धर्म परिवर्तन कराकर क्रिश्चियनिटी में बदलना चाह रहे हैं। मतलब जो हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, उन्हें जबरदस्ती कहीं ऐसा ना हो आगे जाके क्रिश्चियन बना दिए जाए। तो यहां से टेंशन तो चली रही थी, लेकिन कुछ प्रथाएं ऐसी थी जो कि बहुत ही गंदी प्रथा थी। सती प्रथा आप सब लोगों ने सुन रखा होगा, जिसमें क्या होता है कि यदि पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को उसकी चिता में साथ में जलना होता है। और ये राजा राम मोहन रॉय ने इसकी जब समाप्ति करवाई तो विलियम बेनेडिक्ट की मदद से करवाई। तो एग्जाम में पूछ लेता है सती प्रथा की समाप्ति किसने कराई, तो विलियम बेनेडिक्ट ने 1829 में इसे समाप्त कराया। इसके अलावा एक और प्रथा जिसे बोला गया विधवा पुनर्विवाह, मतलब विधवा की हम दोबारा से शादी करा सकते हैं। नो डाउट लोगों को कुछ भी जो चेंजेस होते हैं वो पसंद नहीं आते, तो यहां पर भी चेंजेस पसंद नहीं आए, लेकिन असलियत में देखा है तो बहुत अच्छा चेंज था कि कोई अगर विधवा है तो दोबारा से पुनर्विवाह कर सकती है। और इसमें हेड कौन रहे, यहां पर जो ये देख रेख हुई वो हुई ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देख रेख में। आगे बढ़ते हैं। आगे और कौन से कारण जिसमें लोगों को गुस्सा आई, ये पॉलिटिकल कॉज। हमने आखिरी बार डिस्कशन किया था राजनीतिक कारण में कि लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति ला दी थी, राज हड़प नीति, जिसमें खुद की संतान अगर नहीं है तो आपका राज्य छिन जाएगा। कोई राजा नहीं चाहेगा कि राज्य छिने। तो जब ये राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी लेके आए तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू सबसे पहले छिनने वाला राज्य कौन सा था, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा सतारा का राज्य सबसे पहले इस नीति के हिसाब से, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के हिसाब से छीन लिया गया था। एक और संधि मैंने बताई थी सहायक संधि, जिसमें राजाओं महाराजाओं को अंग्रेजों से संधि करनी थी, जिसमें वो अंग्रेजों की आर्मी लेंगे और उसके बदले में अंग्रेजों को कुछ रेंट देंगे। उस संधि के हिसाब से जो पहला राज्य छिना था वो हैदराबाद के निजाम द्वारा उस नीति को मानने के बाद छिना था। तो सबसे पहले ये नीति किसने अपनाई थी, सहायक संधि की, तो हैदराबाद के निजाम ने। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो कॉज है इकोनॉमिक कारण, यानी कि आपका इकोनॉमिक कारण में पैसों के रिलेटेड होना चाहिए। तो यहां पर जो दिक्कत आई वो ये थी कि जैसे कि आपके पास ऑप्शन है, आप अंग्रेजों का सामान भी खरीद सकते हैं, इंडियंस का भी सामान खरीद सकते हैं। तो इंडियंस के सामान पर क्या किया, टैक्स ज्यादा रख दिया, और अंग्रेजों का जो सामान था उसमें टैक्स कम रखा जा रहा था। अब सिंपल सी बात है, इस पर टैक्स ज्यादा रखा जाएगा तो चीज महंगी हो जाएगी। तो यहां पर क्या था, यहां पर अब भारत के व्यापारी वर्ग भी परेशान है। आप देख रहे हैं सब लोग खुश हैं, स्टार्टिंग में दिक्कत आने हुई, किसान परेशान हुए, जमींदार परेशान हुए, राजा महाराजा में डिस्कशन कर चुका हूं, है ना। कुल मिला के धीरे धीरे आम जनता परेशान हो रही थी। लेकिन उसमें से अभी हमने डिस्कशन, जो लोग सामान के विक्रेता होते हैं, जो लाला लोग होते हैं, या फिर और कुछ कहें तो जो आपके शॉपकीपर्स हैं या फिर जो व्यापारी वर्ग है, वो अभी तक ठीक था। लेकिन अब व्यापारी वर्ग भी यहाँ पे परेशान है, क्योंकि वहां पे उसका सामान अब कम बिकना शुरू हो गया है। लेकिन अभी भी जो लोग खुश हैं वो हैं जो इनकी सेना में है। और एक कारण ऐसा आएगा जिसमें एकदम से कोई समस्या आने वाली होगी, और वो एकदम से समस्या जो आएगी, इसीलिए हम बोलेंगे इसे तात्कालिक कारण या फिर इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज में क्या होगा, अभी तक जो गोलियां चलती थी उन गोलियों बंदूकों को बोला जाता था ब्राउन बेस, लेकिन ब्राउन बेस की न्यू एनफील्ड राइफल आएगी जिसकी गोलियां बनी होंगी सुअर और गाय की चर्बी से। हम लोग अच्छे से जानते हैं हिंदू के लिए जो गाय है माता के समान है, और जो सुअर है वो मुस्लिम्स के लिए बहुत ही गंदा होता है। कोई नहीं चाहेगा कि उसके मांस की बनी हुई गोलियों को हम दांत से काटें, इसकी गोलियों को दांत से काटना होता था। यह बात जब मंगल पांडे को पता चलेगी तो मंगल पांडे इसके खिलाफ विद्रोह करेंगे, और इस विद्रोह में वो अपने दो अफसर, एक का नाम ह्यूसन और एक बॉग, उनको गोली मारकर हत्या कर देंगे। और ये बात होगी 29 मार्च की। तो इससे क्या होगा, जो छावनी का एरिया होगा 10 मई का, वहां से आर्मी चलना स्टार्ट कर देगी और बहादुर शाह जफर सेकंड को अपना राजा नियुक्त कर देगी। तो यहां पर एकदम से गुस्सा फूटेगा, और एक गुस्सा फूटने के बाद आगे क्या होता है ये हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।